हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। अब ज़्यादा समय नहीं है, स्कूल खुलने ही वाली हैं। चर्चा का विषय यही बना हुआ है 15 अक्टूबर के बाद या 15 अक्टूबर से भी या इनके बाद स्कूल खुलने वाली है। तो इतने दिन आपको भाई इस कोरोना महामारी के चलते जो असुविधा हुई, आपको भी हुई, हमें भी हुई और हमारी पढ़ाई भी बाधित हुई, फिर भी हमने पूरी कोशिश की है आपको पढ़ाने की और अधिक से अधिक सामग्री आपको इस वीडियोज़ के माध्यम से देने की पूरी कोशिश की है। क्योंकि लगभग हमारी जो व्याकरण है इनके बहुत सारे टॉपिक आपको मैंने पूरे करवाए हैं। तो देखो, आज हम जो ये अपना शुद्धिकरण का जो टॉपिक है, ये पिछला यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 इनके हो गए थे। पार्ट दूसरा भी हमने पूरा कर लिया था। तो आज हम दूसरे पार्ट में ये कुछ जो अपने शब्द हैं, इन शब्दों को हमने लिया था। तो ये तो दूसरे पार्ट में हो गए थे। तो आज हम तीसरा पार्ट जो शुद्धिकरण का है वो पढ़ेंगे। अपने शुद्धिकरण का आज कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? हम तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। यानी ये पार्ट तो अपने दूसरे पार्ट में हो गया था। तो देखो, चलो आगे वाला जो वीडियो है वो शुद्धिकरण का तीसरा पार्ट है, वो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं, देखो, क्योंकि ये भाई वाक्य शुद्धिकरण है, जो शुद्धिकरण शब्द है उसमें शब्द शुद्धिकरण और वाक्य शुद्धिकरण है। इनमें हमें लेना क्या है? पहले शब्दों की पहचान करनी है। बहुत सारे शब्द हमारे हिंदी व्याकरण में ऐसे हैं जो देखने पर हमें शुद्ध से दिखाई देते हैं, परंतु वो अशुद्ध होते हैं। इसीलिए इनके लिए आपके लिए मैं यह क्लास लेकर आया हूँ। तो चलो देखो, हम सबसे पहले पहला शब्द पढ़ते हैं, रात्रि। अब रात्रि को बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं, जबकि शुद्ध क्या होता है? रात्रि में ई की मात्रा बड़ी ना आकर रात्रि में ई की मात्रा क्या आती है? छोटी आती है। क्या मात्रा आती है? छोटी मात्रा आती है। चलो तो फिर हम इसी को आगे बढ़ाते हुए दूसरा उदाहरण पढ़ते हैं। दूसरा देखो, शारीरिक। शारीरिक, शारीरिक में देखो री की मात्रा भी छोटी है और शारीरिक, इसमें देखो यहाँ पर शारीरिक में क्या होता है? शारीरिक, यानी उच्चारण में भी हमें पता लग जाता है, परंतु पहला जो रही की मात्रा बड़ी आती है और इनकी छोटी आती है। इनका ध्यान करना है आपको। चलो फिर हम इसी को आगे बढ़ाते हुए तीसरा उदाहरण पढ़ते हैं। तीसरा हम देखो, श्रीमती। श्रीमती में यहाँ पर देखो अशुद्धि कौन सी है? यानी ये जो मात्रा है, छोटी मात्रा है, ये अशुद्ध मात्रा है। तो श्रीमती में क्या होता है? बड़ी मात्रा आती है। श्रीमती में कौन सी मात्रा आती है? बड़ी मात्रा आती है। अब हम चौथा उदाहरण पढ़ते हैं, मुमूर्ष। मुमूर्ष यानी मुमूर्ष में देखो, मुमूर्ष में ये म के नीचे भी बड़ी मात्रा आती है, जबकि इस म के नीचे छोटी मात्रा आती है। मुमूर्ष एक मुमूर्षा होता है जो एक रोगियों की सेवा जो की जाती है, उसके लिए ये प्रयोग किया जाता है। यानी रोगियों की जब सेवा की जाती है वो मुमूर्षा शब्द का अर्थ में प्रयोग किया जाता है। युयुत्सा। युयुत्सा में देखो यह शब्द है, यस युयुत्सा शब्द है। देखो यू और यहाँ पर ये यू की मात्रा बड़ी है तो ये गलत मात्रा है। यहाँ पर भी क्या आती है? छोटी मात्रा ही आती है। तो युयुत्सा शब्द शुद्ध शब्द माना जाएगा। फिर आगे वाला छठा उदाहरण हम लेते हैं। छठे उदाहरण में देखो, सन्यासी। सन्यासी में देखो ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है। स पर भी यानी आधा अनुस्वार भी आता है, आधा नहीं भी आता है और या से ये शुद्ध शब्द है। सन्यासी का ये कौन सा शब्द है? शुद्ध शब्द है। तो इनको भी आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। फिर आगे वाला देखो, इधर सातवां उदाहरण देखो, अहिल्या। अहिल्या देख लिया। अब देखो अहिल्या में देखो ही की मात्रा आ रही है, जबकि ये शुद्ध क्या होता है? अहिल्या होता है। अहिल्या शुद्ध शब्द नहीं होता है, अहिल्या शब्द शुद्ध होता है। आधीन। आधीन शब्द, आधीन में देखो कौन सी अशुद्धि है? आधीन नहीं होता, ये अधीन होता है। अधीन कौन सा शब्द होता है? अधीन होता है, ये अधीन। फिर वापिस, यानी वापिस आएंगे। तो यहाँ पर ये वापिस शब्द नहीं होता, ये होता है वापस। वापिस
शुद्ध शब्द नहीं है, वापिस की जगह शुद्ध शब्द क्या होता है, वापस। ठीक है। फिर देखो ज्योत्सना, ज्योत्सना यह शब्द बहुत बार पूछा जाता है, ज्योत्सना। और यह शब्द अगर हमने ध्यान से नहीं पढ़ा तो यह हमारा शब्द भी क्या रहता है, गलत यानी अशुद्ध ही हो जाता है। ज्योत्सना यानी जय आधा, देखो ज्योत्सना में जय आधा आएगा, यो आधा तय से और ना, ज्योत्सना ऐसे इस प्रकार से लिखा जाता है। ज्योत्सना, जय आधा योत्सना, ज्योत्सना। ठीक है। फिर महात्म, यानी महात्म शब्द का क्या होता है, महात्म्य। महात्म शब्द अशुद्ध शब्द होता है, महात्म शब्द नहीं होता है, महात्म्य होता है, महात्म्य। क्या शब्द होता है, महात्म्य। फिर देखो आशीर्वाद, यह शब्द बहुत बार आता है, बहुत बार आता है। इनको हम क्या करते हैं, अशुद्ध ही लिख देते हैं, बहुत बार इनको गलत कर देते हैं। आशीर्वाद शब्द में देखो आ सी की मात्रा बड़ी और वापर रे की मात्रा आती है और दे, आशीर्वाद। बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। फिर आगे वाला देखते हैं हम, फिर आगे वाला उदाहरण देखो। आगे वाले उदाहरण में 12 तक पढ़ लिए हैं। तीसरा देखो, ये श्रृंगार, ये शब्द बहुत बार पूछा जाता है और हम बहुत बार इनको गलत भी लिखते हैं। श्रृंगार में देखो ये रे की मात्रा है, ये नीचे श्रृंगार में ऐसे शब्द दिया हुआ होता है हमें, और श्रृंगार होता है ये श्रृंगार, श्रृंग री की मात्रा होती है। श्रृंगार में किसकी मात्रा आती है, री की मात्रा आती है। श्रृंगार में किसकी मात्रा आती है, री की मात्रा नीचे जुड़ी रहती है। फिर देखो ये दर्शन, दर्शन यानी ये होता है दर्शन, ध्यान नहीं करते हैं और मात्रा हम आगे ले जाते हैं तो वो अपना क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। फिर देखो 15 का उदाहरण देखो, अनुग्रहित, यह रे की मात्रा है। अनुग्रहित, अनुग्रहित शब्द होता नहीं है, ये गलत होता है, अनुग्रहित होता है, अनुग्रहित, अनुग्रहित यानी ही की मात्रा भी क्या आती है, वहाँ पर बड़ी आती है। यहाँ इतने उदाहरण आपको समझ में आए हैं। और आगे देखो 16 का उदाहरण देखो, अत्याधिक, अत्याधिक शब्द नहीं होता है, अत्यधिक शब्द होता है। अत्याधिक शब्द नहीं होकर अत्यधिक होता है। ये उदाहरण यानी ये वाक्य में गलत दे देते हैं, इसको हम शुद्ध समझ बैठते हैं और इतने में अपना उदाहरण गलत हो जाता है। तो ये अत्यधिक होता है। एक होता है अभ्यारण्य, यह बहुत बार पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में। ये अभ्यारण्य, अभ्यारण्य में भय आधा कभी नहीं आता है, भय पूरा आता है, अभयारण्य, अभ्यारण्य होता है ये, अभ्यारण्य है ना, अभ्यारण्य। अभय आधा, यहाँ पर आधा अशुद्ध में आधा दे रखा है, जबकि ये होता है क्या है, पूरा होता है। फिर देखो 18 का उपरोक्त, उपरोक्त शब्द गलत होता है, उपयुक्त होता है। उपरोक्त शब्द क्या होता है, गलत होता है, उपयुक्त शब्द है वो शुद्ध होता है। फिर एक उज्ज्वल, बहुत बार पूछा जाता है, यानी उज्ज्वल जो शब्द है वो बहुत बार आता है, उज्ज्वल लिखा जाता है, उज्ज्वल जो सफ़ेद उजला होता है ना, उनके लिए प्रयोग किया जाता है। तो उज्ज्वल शब्द में भी आधा जय, फिर आधा जय आता है, फिर वह और ला आता है। ठीक है। फिर आया उज्ज्वल, फिर गत्यावरोध, एक शब्द और है देखो, गत्यावरोध। गत्यावरोध जो शब्द है वो होता है, इसका शुद्ध होता है गत्यवरोध। इसका शुद्ध शब्द क्या है, गत्यावरोध नहीं होता है, ये गत्यवरोध शब्द होता है, ये इनका शुद्ध शब्द है। तो देखो हमने यहाँ इसमें 19 उदाहरण पढ़े हैं। तो ये शब्द शुद्धि वाले जो उदाहरण पढ़े हैं ये आपको पढ़ने ही पड़ेंगे और इनको बार बार पढ़ेंगे, तभी हमारे ये वाक्य में अशुद्धिकरण है वो हमारा शुद्ध होगा। देखो एक बार इनको फिर से देख लेते हैं, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। रात्रि, ये शुद्ध रात्रि शब्द होता है। शारीरिक में देखो, शारीरिक है, इसमें री की मात्रा भी बड़ी आती है, एक री की आगे वाली छोटी, शारीरिक। श्रीमती, इसमें ती की मात्रा छोटी है, यहाँ पर बड़ी आएगी। फिर मुमूर्ष, मुमूर्ष होता है, मुमर्ष नहीं होता है, मुमूर्ष होता है। युयुत्सा, युयुत्सा, दोनों मात्राएं इसमें छोटी रहती हैं। सन्यासी, सन्यासी में स के ऊपर अनुस्वार भी आता है। अहिल्या, अहिल्या होता है।
आधीन अधीन होता है, वापिस वापस होता है, ज्योत्सना ज्योत्सना होता है, ज्योत्सना नहीं होता, महात्म यानी महात्म नहीं होता, महात्म्य होता है, आशीर्वाद में आशीर्वाद यह शुद्ध शब्द है, श्रृंगार में श्रृंगार होता है, दर्शन में स के ऊपर र की मात्रा आती है, अनुग्रहित नहीं होता है, अनुग्रहित होता है, अत्याधिक नहीं होता है, अत्यधिक होता है, अभ्यारण्य में भय पूरा आता है, उपरोक्त नहीं होता है, उपयुक्त होता है, उज्ज्वल में डबल मात्रा आती है, और गत्यावरोध नहीं होता, गत्यवरोध होता है। तो देखो मैंने अच्छे अच्छे जो उदाहरण थे वो बहुत बार गलत होते हैं, उन्हीं को लिया है। तो मैं तो यही आशा करता हूँ कि आप इनको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। मैंने 2 बार समझाया है, इनको 2 बार आपको पढ़ना है, और जिससे आपको ये आने वाले समय में कभी भी ऐसे शब्द हैं जो हमारी जो राष्ट्रभाषा यानी जो राजभाषा है, इनमें जो ये हमारा शब्दकोश दे रखा है, इसमें ये कभी भी अशुद्धि नहीं हो आपकी। तो यही आशा है, 100% देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप भी अच्छी तरह से नहीं पढ़ोगे, समझोगे, तो हम जल्दी ही मिलते हैं। स्कूल बहुत जल्दी खुलने वाली हैं, और हमारा सिलेबस है उनमें बोर्ड अभी तक निश्चित कर रहा है कि 40% करे, 50% करे, कितना समय के अनुसार कितना कम करेंगे, और वो कम होने के बाद आपका सिलेबस समय के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। उसको हम बहुत जल्दी से पढ़ लेंगे और अच्छी तैयारी भी कर लेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद।